तो दोस्तों आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो अपशिष्ट जल होता है उसका उपचार हम किस प्रकार करते हैं, यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करते हैं और जो एक स्टैंडर्ड मानक होता है जल का पीने का, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर थर्ड आपका चल रहा है और पार्ट थर्ड ये है जिसमें आपको अपशिष्ट जल का उपचार किन किन विधियों द्वारा किया जाएगा उन सब के बारे में क्रम वाइज बताया जाएगा, जिसे पढ़कर आप लोग आसानी से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी अपशिष्ट जल का उपचार किस प्रकार से आप लोग करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो बढ़ती जनसंख्या है तो इसके लिए पीने योग्य पानी जो है उसकी बहुत ही कमी आ गई है। पीने योग्य जो पानी है, जब जनसंख्या बढ़ रही तो उसकी बहुत ही कमी होने लगी है। लेकिन जो जल है वह तो प्योर रह गया नहीं है, वह क्या हो चुका है, दूषित हो चुका है, यानी वह प्रदूषित हो चुका है, पीने योग्य नहीं है। केवल कुछ परसेंट ही जल है जिसे आप लोग पी सकते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही जो दूषित जल हैं उनको भी अब कुछ उपचार करके प्योर किया जा रहा है, जिससे आपको पीने में आराम मिल रहा है, पानी पीने में। तो देखते हैं वो कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं जिसे आप लोग करके जल को अपने पीने योग्य बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। सीवेज ट्रीटमेंट जिससे आप लोग बोल सकते हैं एक प्रकार से कि वाहिमल उपचार प्रक्रम। क्या बोल सकते हैं, वाहिमल उपचार प्रक्रम। क्या बोल सकते हैं, वाहिमल उपचार प्रक्रम। तो देखिए, यहाँ तो लिखा गया है वाहिमल उपचार प्रक्रम, लेकिन इसमें कई टाइप्स हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में कई टाइप्स हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, स्क्रीनिंग है, टर्टियरी है, फाइनल, मतलब यही सब जो हैं वो सब सीवेज ट्रीटमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें जो होता है इसको समझ लीजिए पहले। सीवेज ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है। जैसे कि आप लोगों के घर से जो निकला हुआ दूषित जल होता है, फैक्ट्री से निकला हुआ जो दूषित जल होता है, अनेक धुलाई घर हैं, अस्पताल हैं, रासायनिक उद्योग से जो निकलने वाले दूषित जल होते हैं, उन्हें ही हम लोग सैनिटरी सीवेज कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सैनिटरी सीवेज कहते हैं। और हाँ, जब ये सीवेज जो आपके घर से जल निकला है, बाहर से निकला है, चाहे जहाँ से आया है, यह सीवेज जो बचा हुआ है सैनिटरी सीवेज, यह वर्षा जल के साथ जब बहता रहता है तो इसे हम वर्षा ऋतु बहाव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्षा ऋतु बहाव बोल सकते हैं। और जब यह सीवेज जो है वर्षा जल के साथ नहीं बहता है तो इसे शुष्क ऋतु बहाव कहते हैं। तो जो बहता है और जो नहीं बहता है, इन सब को देखते हुए आपके चार प्रक्रम इसमें दिए गए हैं। स्क्रीनिंग है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड फाइनल है। तो आइए सबके बारे में हम क्रम क्रम से डिस्कस कर लेते हैं और पूरा डिफिनेशन भी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपका स्क्रीनिंग के बारे में। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है सीवेज के अंतर्गत आता है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्क्रीनिंग के बारे में। तो स्क्रीनिंग क्या है, इसको समझते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है छटाई। क्या होता है, छटाई। क्या होता है, स्क्रीनिंग का मतलब छटाई होता है हिंदी में। तो इस प्रक्रम में क्या होता है, इसमें मतलब जल का जो सबसे पहले शोधन किया जाता है, जो जल का सबसे पहले शोधन किया जाता है वह इसी चरण में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपके मोटे मोटे झिल्ली हो गई, बोतल हो गए, रुई, प्लास्टिक, कपड़े, ये सब विभिन्न प्रकार की गंदगियों को इस क्रिया में हम साफ करते हैं, छटाई वाले प्रक्रम में, यानी स्क्रीनिंग की स्थिति में। और इन सब को साफ करने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की स्लीव लगी होती है, जिसे आप लोग हिंदी में जाली बोल सकते हैं। इन सबको छांटने के लिए एक विशेष प्रकार की इसमें जाली लगी होती है। इस प्रक्रम में आपको मैंने बताया जो बड़े बड़े कूड़ा करकट रहते हैं, बोतल, रुई, प्लास्टिक, ये सब इस क्रिया में अलग किए जाते हैं। तो देखिए, जो हमने बोला वही आपके सामने भी लिखा गया है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में सेकेंड प्रोसेस है प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी प्राथमिक शोधन बोल सकते हैं, यानी प्रथम शोधन। जो स्क्रीनिंग था, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो स्क्रीनिंग था सबसे पहला चरण वही था।
ये सब तो उसके आगे के हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी जो प्राथमिक या प्रथम शोधन जिसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रथम शोधन में जो आपका स्क्रीनिंग किया गया था, जो आपका अभी अभी स्क्रीनिंग किया गया था, उसमें भी अगर कुछ बच जाता है, यानी इस क्रिया में अगर स्क्रीनिंग के दौरान भी दूषित जल में उपस्थित जैसे आपके ऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं, यानी जो कार्बनिक ठोस होते हैं, उनमें भी जो मतलब कार्बनिक ठोस हैं, तो उनमें जो ह्यूमन वेस्ट यानी मानव द्वारा जो उसमें गंदगी की गई रहती है उसको अलग किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, जो सबसे पहले इसमें होता ये है कि जो दूषित जल होता है उसको एक सेटलमेंट टैंक बनाया जाता है। कैसा, एक सेटलमेंट, एक प्रकार का टैंक होता है, एक सेटलमेंट टैंक बनाया जाता है। तो उस दूषित जल को इस टैंक में भेज दिया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जहाँ इस गंदगी को टैंक की तली में, मतलब इस टैंक में जब हम उस दूषित जल को भेजेंगे तो इस टैंक में जो गंदगी रहेगी वह एक प्रकार के स्लग, जानते हैं आप लोग, कीचड़ जिसे बोलते हैं स्लग, एक कीचड़ के रूप में, मान लीजिए जल आपका इस टैंक में भेजा गया तो एक कीचड़ के रूप में वह इस टैंक की तली में जाकर बैठ जाता है, बैठ जाता है। तो अभी भी बैठा तो है लेकिन अभी जल जो है वह दूषित ही है। तो आगे के प्रोसेस के लिए हम इसे भेज देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या हो तो आगे पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो हमने आपको बता दिया, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ है। तो जो कह रहा है कि जो कीचड़ बचा हुआ है नीचे उसको हम सेकेंडरी में भेज रहे हैं, तो सेकेंडरी क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है आपका, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये होता है कि इसमें जो दूषित जल होता है उसको आयताकार एक आयताकार टैंक में भेजते हैं। अभी तक आप भेज रहे थे सेटलमेंट टैंक में ताकि जो कीचड़ है वह नीचे बैठ जाए, उसके बाद प्राथमिक से हम सेकेंडरी में भेजे हैं तो इसमें एक आयताकार टैंक रहता है जिसमें हम दूषित जल को भेजते हैं। और यहाँ इस जो मान लीजिए जो यह आपका आयताकार टैंक है, मान लीजिए यह आयताकार टैंक है, इसमें आपका दूषित जल भेजा गया है, इसमें आपका ये जो जल भरा हुआ है यह क्या है, यह दूषित जल है। तो इसमें हम प्रेशर के द्वारा, यहाँ एयर तो रहेगा नहीं, एयर तो जल में यहाँ पर है नहीं, तो इसमें हम प्रेशर के द्वारा इसमें हम भेज रहे हैं किसको, एयर को। तो इसमें हम प्रेशर के द्वारा एयर को भेज देते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें जो अनेक प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं, जो इसमें अनेक प्रकार की बैक्टीरिया रहती हैं वह क्या हो जाती हैं, अलग अलग खंडित हो जाती हैं, यानी वह छोटे छोटी टूट जाती हैं। और क्या करती हैं, टूट कर वो भी एक प्रकार से समझ लीजिए कचड़े का निर्माण करती हैं, यानी एक प्रकार की वह देखिए यहाँ नीचे बना दिया गया, एक प्रकार की वह कीचड़ बन जाती हैं। क्या करती हैं, स्लग का निर्माण कर देती हैं। इस प्रकार से इसे भी पहले की तरह बचे हुए पानी से हम अलग कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्राथमिक में क्या हुआ था, प्राथमिक में भी कीचड़ बचा हुआ था, उसके बाद उसके ऊपर का जो जल था उसको हमने अलग किया था। उसके बाद सेकेंडरी में हुआ, फिर भी उस दूषित जल में कुछ न कुछ बैक्टीरियाज थी, फिर सेकेंडरी में उसे लाए थे, तो सेकेंडरी में लाए थे तो प्रेशर के माध्यम से एयर को इसमें डाला था। तो एयर को जब हमने डाला था तो उसका बैक्टीरिया जो है वह अलग अलग टूट गया था, तो अलग अलग टूट गया था तो क्या हुआ था, वह भी एक कीचड़ के रूप में इकट्ठा हुआ, तो उसको भी इसमें जो प्राथमिक का ट्रीटमेंट था उस प्रकार से यह भी एक कीचड़ के रूप में, मान लीजिए कीचड़ के रूप में अलग हो गया, नीचे बैठ गया। उसके बाद जो आपका प्योर एयर ऊपर बचा था उसको हम बाहर निकाल लिए। तो उसके बाद आता है इसमें आपका एक फाइनल ट्रीटमेंट, क्या आता है, फाइनल ट्रीटमेंट। तो जो फाइनल ट्रीटमेंट आता है, कौन सा ट्रीटमेंट, फाइनल ट्रीटमेंट। तो आपने पढ़ा क्या, स्क्रीनिंग पढ़ा, प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम फाइनल। तो अभी तक आपका जो जल रहता था उसमें कीचड़ आपके नीचे इकट्ठा रहती थी, तो जल इकट्ठा रहता था, ठीक, ध्यान दीजिए। तो इसमें अभी तक क्या होता था, आपका जो जल रहता था वह एक प्रकार से इकट्ठा रहता था कीचड़ में। उसके बाद आपका क्या है, तो फाइनल ट्रीटमेंट में क्या होगा, तो जो आपका कीचड़ था अभी सेकेंडरी में वो तो नीचे हो गया था, तो इसके बाद जो आपका इसके ऊपर प्योर जल था उसको हमने निकाला है, लेकिन वो अभी भी प्योर रूप से सही नहीं है। तो एक फाइनल ट्रीटमेंट किया जाता था, अंतिम शोधन। तो उसमें हम ये करते थे कि जो आपका ये जल बचा हुआ है, ऊपर का जो प्योर जल अभी बचा हुआ है, इससे हम फिर से एक सेटलमेंट टैंक, क्या बोल रहे थे आपको, सेटलमेंट टैंक में इसको एक बार फिर से हम भरते हैं। तो एक सेटलमेंट टैंक में से हम भर देते हैं। उसके बाद
इसमें क्या होता है, जहाँ जो बचे हुए कीचड़ रहते हैं इस सेटलमेंट टैंक में जो फाइनल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो बचे हुए कीचड़ रहते हैं उसको भी अलग कर देते हैं। उसको जब अलग कर लेंगे तो उसके बाद जो कीचड़ रहेगा उसको हम कहीं ले जाकर नदी में प्रवाहित करा देंगे। तो जब नदी में प्रवाहित करा देंगे तो आपका प्योर जल मिल जाएगा, आपके पीने योग्य जो जल मिल जाएगा वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देनी ये है कि आप प्रवाहित तो करा रहे हैं, कीचड़ को नदी में प्रवाहित करा रहे हैं, लेकिन आप एक गलत काम ये कर रहे हैं कि जो नदी का जल है अब वो भी दूषित हो जा रहा है। मतलब आप लोग एक तरफ सफाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपका कचरा हो रहा है। एक तरफ आप लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं तो यहाँ से जो कीचड़ निकल रहा है इसको हम नदी में फेंक रहे हैं, किसमें, नदी में डाल दे रहे हैं। तो यहाँ से सफाई होकर फिर नदी आपकी गंदी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से समझ लीजिए कि जल प्रदूषण आपका बढ़ता ही रहता है। ट्रीटमेंट हम भले ही करते हैं, लेकिन आपको ट्रीटमेंट पढ़ाना था और हमने ट्रीटमेंट बता दिया। मतलब इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। अब फाइनल ट्रीटमेंट से जो कचरा निकला है उसे आप लोग नदी में डाल रहे हैं या कहाँ डाल रहे हैं तो आपके ऊपर है। तो अब देखते हैं हम इसमें स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो जल आप पीते हैं उसे किस मानक पर आपको पीना चाहिए, ये आपको बता देते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी जो जल अब पीने योग्य होता है, पेयजल का एक मानक भी माना गया है। तो कितना कितना होता है आपको हम बताते हैं। तो जैसे अनेक जो संस्थानें हैं, बड़े बड़े प्रयोगशालाएं हैं, उसमें अनेक अनेक प्रकार के मानक अपने अपने निर्धारित किए गए हैं, अनेक प्रकार के अपने अपने मानक निर्धारित किए गए हैं। तो इन मानकों में क्या है, जो प्रदूषकों की परमिसिबल लिमिट होती है, यानी जो प्रदूषक इसमें होते हैं कितना नहीं होते हैं, उनकी जो परमिसिबल लिमिट यानी अनुमेय सीमा, तथा अधिकतम जो सहनशील सीमा उनकी होती है, यानी टोलरेबल और एक्सेसिव लिमिट। तो इनकी अलग अलग ये सब सीमाएं निर्धारित की गई हैं, कितना आपके लिए अच्छा है और कितना खराब है। तो यहाँ पर अभी आपको एक डायग्राम दिखाई देगा, स्क्रीन पर आपको डायग्राम अभी आगे दिखाई देगा। तो इसमें एक दिया गया है भारतीय मानक ISI, मतलब भारतीय मानक द्वारा है, और दूसरा है ICMR द्वारा, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जो निर्धारित मानक है वो इसमें दिया गया है। तो देखते हैं। तो डायग्राम के माध्यम से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। और जो भी आपको समझ में ना आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। अब अगली वीडियो में जो आएगी उसमें आपको कंट्रोल बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग जल प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें BOT है, COT है, वो सब आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।